भजन कौर, अनु रानी और सिमरन शर्मा ये महज एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में सफलता और संघर्षों की कहानी को समेटे हुए हैं, जिनके बलबूते पर ये तीनों न सिर्फ पेरिस ओलंपिक का इतना लंबा सफर तय किया, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत हैं जो कि अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना तो जरूर चाहती हैं, लेकिन मजबूरी में कर नहीं पाती हैं। सिमरन शर्मा, अनु रानी और भजन कौर की जिंदगी में जो संघर्ष रहा, फर्श से लेकर अर्श तक का इन तीनों ने जो सफर किया और जिस तरीके से संघर्षों से लड़कर और डटकर ये जो पेरिस ओलंपिक में पहुंची है, इसके बारे में जानना जरूरी है। भजन कौर के लिए पिता ने रखा तीरंदाजी का आधार, अनु रानी ने गन्ने के खेतों में जेवलिन को दी धार। जब लोगों ने सिमरन शर्मा को दिया था ताना कि ये क्या भागेगी, ये तीनों ही नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल है। इन तीनों को परिवार का पूरा सपोर्ट मिला तो ओलंपिक का सफर तय किया, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी इनके लिए इतना आसान नहीं था जितना कि हम एक पल में इनको भुला देते हैं। किसी ने गन्ने के खेतों में जेवलिन की प्रैक्टिस की तो किसी के पिता ने अपनी बेटी के लिए तीरंदाजी को ही अपना शौक बना लिया, जबकि एक खिलाड़ी तो ऐसी भी है जो कि आंखों से देख तो नहीं सकती है और लोगों ने ताना दिया कि आखिरकार ये क्या भागेगी। भजन कौर के लिए पिता बने मजबूत आधार। भजन कौर भारत की आर्चरी टीम में है। उनकी कामयाबी का असर है कि गांव में बच्चे सुबह शाम आर्चरी के प्रैक्टिस करने लगे हैं। भजन कौर के लिए उनके पिता ने तीरंदाजी सीखी थी और कर्ज लेकर खेत में उनके पिता ने ये प्रैक्टिस करवाई थी। पेरिस ओलंपिक में प्री क्वार्टर फाइनल तक का भजन कौर ने सफर तय किया था। भजन को देखकर उनकी छोटी बहन करमवीर और भाई यशमीत भी आर्चरी करने लगे। स्कूल के कुछ बच्चे भी शाम को उनके खेतों में प्रैक्टिस करने के लिए आने लगे। भजन कौर के पिता भगवान सिंह क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कोचिंग सर्टिफिकेट लिया। भगवान सिंह बताते हैं कि जैसे जैसे भजन और उसके भाई बहनों की दिलचस्पी आर्चरी में बढ़ने लगी, मैं भजन के साथ स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट में जाने लगा। मुझे लगा कि बेटी को आगे बढ़ाना है तो मुझे भी आर्चरी के बारे में पता होना ही चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले स्टेट और फिर नेशनल फेडरेशन की तरफ से होने वाले कोचिंग के लिए सर्टिफिकेट का कोर्स किया। अनु रानी के पिता को था खेल से ऐतराज, रनिंग के लिए भी नहीं थे जूते। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटे सरधाना के बहादुरपुर गांव निवासी एथलीट अनु रानी के जीवन में संघर्ष बहुत थे। किसान परिवार की अनु बचपन से ही इसमें अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता इसके लिए राजी नहीं थे। हालांकि उन्होंने पिता को मनाना जारी रखा था। बिटिया का भाले से नाता कब जुड़ा, ये पूछने पर अमरपाल सिंह बताते हैं कि बड़े भाई उपेंद्र और अपने चचेरे भाइयों को देखकर अनु का इस तरफ झुका हुआ, और उस समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। बड़ा भाई उपेंद्र उस समय यूनिवर्सिटी स्तर पर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेता था। उन्हें अपनी बहन के थ्रो में कुछ खास लगा। उन्हें लगा कि अनु भी भाला फेंक सकती है। आपको बता दें कि शुरुआत में इनके पिता ने मना कर दिया था कि बेटी है, अकेली कहाँ जाएगी और इसके खेल और खुराक का खर्चा कैसे उठाएंगे। उनके मना करने के बाद भी उनका बेटा उपेंद्र अपनी बहन को चोरी छिपे सुबह सुबह खेतों में साथ ले जाता था और गन्ने से भाला बनाकर उसे प्रैक्टिस करवाता था। अनु के पास अच्छे जूते नहीं थे तो वो अपने भाई के जूते पहनकर दौड़ा करती थी। दोनों के पैरों का साइज एक था। अनु की खेल की प्रतिभा है कि उसने आज न सिर्फ परिवार और अपने गांव का बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। सिमरन जिसने साबित किया सफलता आंखों की मोहताज नहीं है। दिल्ली के बुराड़ी गांव की रहने वाली सिमरन का जन्म समय से पहले हुआ था और वो दृष्टि बाधित थी, जिसके कारण उन्हें 10 मीटर से आगे देख पाना मुश्किल था। समय से पहले जन्म के बाद 7 महीने तक इंक्यूबेटर में रखा गया था, लेकिन दृढ़ संकल्प के दम पर देश की शीर्ष पैरा एथलीट बन गई। 24 वर्षीय सिमरन, जिन्हें बचपन में लोग उनकी दृष्टि दोष के कारण मजाक उड़ाया करते थे, उन्होंने पिछले साल ही हांगझो पैरा एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक जीता था। उनके पति और कोच गजेंद्र सिंह उनके सपोर्ट सिस्टम रहे, जो भारतीय सेना में हैं और गाजियाबाद से हैं। इन महिलाओं की प्रेरणादायी जिंदगी से आपने क्या कुछ सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही कुछ और कहानियों के बारे में जानने और सुनने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।